नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई। और पहली इकाई में जो पूरक पठन की कविता है वह आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चौथी कविता मन। रचनाकार है विकास परिहार जी। तो बच्चों, इसका आज हम इस वीडियो में पहला भाग देखेंगे। कविता बड़ी होने के कारण इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। आज सिर्फ इस वीडियो में हम एक भाग देखेंगे। पहले हम कवि का परिचय लेने वाले हैं। कवि विकास परिहार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, मतलब वो वायुसेना में काम करते थे और वहां सेवा समाप्ति के बाद उन्होंने पत्रकारिता भी की है और रेडियो से भी वो जुड़े रहते हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। नाट्य गतिविधियों की भी रुचि उनमें हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, आज की कविता जो है वो अलग विधा की कविता है। इससे पहले हमने गजल, गीत, इस प्रकार की साहित्य के प्रकार या फिर कविता की विधा देखी है। तो आज हमारे सामने है हाइकू, ये विधा वाली कविता। तो हाइकू किसे कहते हैं? तो हाइकू जो है यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है और 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकारा है। तो हिंदी में भी ऐसी हाइकू हमें नजर आती है। तो बच्चों देखेंगे इसका ढांचा किस प्रकार होता है। सबसे छोटी कविता मानी जाती है तो इसका जो ढांचा है वो कैसा है। 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं, तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। तो हुई ना ये सबसे छोटी कविता। अब पद्य संबंधी कुछ जानकारी लेने वाले हम। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम कवि के अनुभव और छोटी छोटी घटनाओं का सीमित वर्णन पाएंगे और उसी घटनाओं द्वारा हमें कवि कुछ उपदेश देते हुए आगे बढ़ने वाले। तो शुरू करेंगे हमारी पहली हाइकू। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो बच्चों, इसमें हमें नए शब्द मिल जाते हैं। घना यानी भयानक, घनघोर, अंधेरा यानी अंधकार। तो इसका भावार्थ देखेंगे हम। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि रात होते ही चारों ओर अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, घोर अंधेरा छा जाता है। ऐसे वक्त एक छोटा सा दीप या प्रकाश की किरण चमक कर अंधेरे को दूर करने का प्रयास करती है। तब वह प्रकाश घने अंधेरे में कुछ अधिक ही चमकने लगता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसी अनगिनत अंधकार रूपी विपत्तियां घने अंधेरे की तरह आती है। उस समय हमें अपने अंदर की ताकत को जगाते हुए उसका निडरता और हौसले के साथ सामना करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पहले हाइकू का भावार्थ। अब हम देखेंगे दूसरी हाइकू। करते जाओ पाने की मत सोचो, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है देखेंगे हम। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि संस्कृत में एक सुवचन है, आपको भी मालूम होगा शायद। वो सुवचन कर्मण्येवाधिकारत से मा फलेषु कदाचन।
तो इस सुवचन के अनुसार हमें अपने जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठोगे। इसलिए हमें फल के बारे में ना सोचते हुए कर्म करते रहने चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, काम करो भाई काम करो, देश में अपना नाम करो। बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरे हाइकू का अर्थ। अब हम तीसरे हाइकू की तरफ बढ़ेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। तो नए शब्द इस प्रकार है। नैया यानी नाव, पानी का जहाज। मझधार का अर्थ है नदी के प्रवाह का मध्य भाग, बीच वाला भाग। और डोले यानी डगमगाना, डोलना। तो इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि यह जीवन एक विकारों से भरा हुआ विशाल भवसागर है। हर एक मनुष्य प्राणी जीवन रूपी समुद्र में तैरने वाली नाव है। कुछ विपत्तियों के कारण यदि हमारी जीवन रूपी नाव संसार रूपी सागर में डगमगाने लगे तो उसे संभालने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करते रहना होगा। हमें खुद उन विपत्तियों का सामना करना होगा। अब बढ़ेंगे अगली हाइकू की ओर। रंग बिरंगे रंग संग लेकर, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। है कि प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ ढेर सारे रंग लेकर आता है। सुंदर रंगों से भरा, सुंदर फूलों से भरा यह महीना मन में उल्लास और उमंग भर देता है। इसलिए हमें कुछ समय के लिए हमारी सारी चिंताओं और परेशानियों को भुलाकर इस सुंदर ऋतु का आनंद उठाना चाहिए। अपने तन मन को तरोताजा करते रहना चाहिए। अगली हाइकू है। कांटों के बीच खिलता फूल, कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों में खिलकर भी बहुत सुंदर होता है। अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है। वह कांटों के बीच खिलकर भी हंसता है, खिलखिलाता है और हमें भी हर पल हंसते रहने की प्रेरणा देता है। कांटों के बीच खिलता यह फूल हमें विपत्तियों से बिना डरे आगे बढ़ते रहने और हमेशा हंसते रहने की प्रेरणा देता है। अब अगली हाइकू। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी मतलब अंदर की, कुंठा का मतलब है घोर निराशा। तो देखेंगे इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि मनुष्य की आंखें उसकी जुबान होती है। जब मनुष्य खुश, दुखी या निराश होता है तो उसकी आंखों में वह भावनाएं दिखाई देती है। जब आंखों से अश्रु बहने लगते हैं तब यह मान लेना चाहिए कि मन की घोर निराशा आंखों के द्वार से बाहर आ रही है। इस निराशा रूपी आंसुओं के बह जाने से नई आशा की किरण मनुष्य को जरूर दिखाई देगी। इसलिए मन में बसी निराशा त्याग देनी चाहिए और नई उड़ान भरनी चाहिए। तो बच्चों, ये हो गया इस कविता का पहला भाग। आशा है आपको समझ में आ गया होंगे सारे हाइकू के अर्थ। बाद हम इसी कविता के दूसरे भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।